सो गाइस आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11th की, जो कि है कोनिक सेक्शंस। और इसमें हम बात करेंगे सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोलास की। तो सबसे पहले बात आती है कि कोनिक सेक्शन होता क्या है। ये हमारा क्लास 11th का है, चैप्टर नंबर 11। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि कोनिक सेक्शन क्या होता है। तो कोनिक सेक्शन की पहले हम बात कर लेते हैं। पहले हम कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन देखते हैं होता क्या है। तो डेफिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले कि कोनिक सेक्शन है क्या। तो देखिए कोनिक, हट यार, दूर हट जा परी। कोनिक सेक्शन क्या होता है? कोनिक सेक्शन आर कर्व्स obtained by intersection of a right circular cone by a plane। कहने का मतलब क्या है कि कोनिक सेक्शंस क्या होते हैं? कर्व्स ही होते हैं। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कोनिक सेक्शंस में कौन कौन से कर्व्स आते हैं आपके जो सिलेबस में है। सबसे पहले है सर्कल, फिर है पैराबोला, सॉरी फिर है पैराबोला भी है, एलिप्स भी है आपके सिलेबस में, और हाइपरबोला। तो ये 4 टाइप के कर्व्स हैं। ये बनेंगे कैसे? ठीक है, कैसे बनते हैं? जब एक कोन को कौन इंटरसेक्ट करता है? प्लेन। अब डिपेंड करता है कि प्लेन इंटरसेक्ट कैसे करता है। तो डिपेंड करता है इसके एंगल पर कि कितने एंगल पर ये इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से शेप मिलेगी। शेप क्या मिलेगी? सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोन होता क्या है। कोन क्या होता है इसकी बात करेंगे हम। तो देखिए कोन क्या होता है। कोन क्या होता है, बनता कैसे, उसको अपन समझते हैं। देखिए सपोज दैट आपके पास एक वर्टिकल लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है, और एक और लाइन है ये वाली। ठीक है, इस लाइन को मैं बोल देता हूँ एल। एल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल एल। एक लाइन है, और ये वाली जो वर्टिकल लाइन है, ये क्या है? एक फिक्स्ड लाइन है। ये जो लाइन एल है, ये फिक्स्ड लाइन से एक एंगल बना रही है, और ये एंगल क्या है? अल्फा। अब सपोज दैट ये इस पॉइंट पर इस लाइन, फिक्स्ड लाइन को ये लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि होता क्या है, कोन क्या होता है और ये बनता कैसे। तो जब एक लाइन एल, यहाँ लाइन एल की बात कर रहा हूँ मैं, जब एक लाइन एक फिक्स्ड लाइन के अबाउट एक फिक्स एंगल पर रोटेट करेगी, तो आप खुद देखो भाई, आप रोटेट करके देखो, ये ऐसे रोटेट कर रही है ना, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रही है, तो शेप कैसी बनेगी? है ना, कोन जैसी ही शेप बनेगी। ठीक है, तो ये कोन किस टाइप का होगा? कुछ ऐसा होगा। ये कोन, एक शेप मिलेगी हमें, सरफेस मिलेगा एक हमें, और इस सरफेस को ही हम क्या बोलते हैं? कोन बोलते हैं। आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करके देखो अपने माइंड में। जब ये लाइन रोटेट करेगी तो आप देखना, ऊपर तो यहाँ क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा, यहाँ पर भी एक सर्कल बनेगा, और नीचे भी एक सर्कल बनेगा। ठीक है, और ये जो सरफेस मिलेगा आपको, ये सरफेस ही क्या कहलाता है? आपका कोन। अब बात आती है, ये जो लाइन जो एल रोटेट कर रही थी, इस लाइन एल को बोलते क्या है? तो देखिए इस लाइन एल को बोलते हैं जनरेटर। क्या बोलते हैं? जनरेटर। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से ही कोन मिला है हमें। ठीक है ना, इसकी वजह से ही हमें कोन मिला है। जब ये रोटेट हो रही है तभी तो हमको कोन मिला है, इसलिए इस लाइन को क्या बोलते हैं हम? जनरेटर। ठीक है, क्योंकि ये कोन को जनरेट कर रही है। और ये जो लाइन एल है, यानी कि ये जो जनरेटर है, ये जिस फिक्स्ड पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है फिक्स्ड लाइन को,
इस फिक्स्ड पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द कोन। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, वर्टेक्स। सपोज दैट इसको मैं वी पॉइंट से डिनोट कर रहा हूँ। अब जब ये लाइन इस फिक्स्ड लाइन के अबाउट रोटेट कर रही है, ये लाइन तो बेटा फिक्स है, तो फिक्स लाइन जो होती है इसको बोलते हैं अपन एक्सिस, एक्सिस ऑफ द कोन। ये जो लाइन है ना, ये फिक्स लाइन, ये होती है अपनी एक्सिस ऑफ द कोन। ये जो नीचे आपको शेप मिली है, यानी कि अपन इसकी बात करें बॉटम की, तो बॉटम में आपको क्या शेप मिल रही है, एक सर्कल। ठीक है, जिसकी रेडियस हो गई आर, है ना। और ये जनरेटर है, जनरेटर रोटेट हो रहा है, तो देखो यहाँ पर इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है ये, तो आपको दो कोण मिल रहे हैं, एक इस वर्टेक्स के ऊपर कोण मिल रहा है, एक इस वर्टेक्स के नीचे कोण मिल रहा है, दो कोण हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दो कोण मिल रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, डबल नैप राइट सर्कुलर कोण। ये जो दो कोण मिल रहे हैं अपन को, इनको हम क्या बोलते हैं, डबल नैप राइट सर्कुलर कोण। समझ में आ गई बात। तो ये जो ऊपर वाला जो कोण है ना, इस वर्टेक्स से ऊपर ऊपर वाले कोण की हम बात करें, इस वर्टेक्स के ऊपर ऊपर की बात करें, तो इसको अपन बोलते हैं अपर नैप। क्या बोलते हैं, अपर नैप। और इस वर्टेक्स के नीचे बात करें हम, तो ये नीचे वाला कोण जो है, इसको हम बोलते हैं लोअर नैप। तो यहाँ पे ये दो नैप मिल गए, एक तो हो गया अपर, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई देख लेना, एक तो हो गया अपर नैप भी और एक हो गया लोअर नैप। तो ये दो कोण मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी डबल पी आएगा, यहाँ पे भी डबल पी आएगा, यहाँ पे डबल पी तो लिख दिया, डबल नैप्ड कौन, राइट सर्कुलर कोण। अब बात यहाँ पे आती है, क्वेश्चन आते हैं अपने माइंड में कि भैया इसको राइट सर्कुलर ही क्यों बोला, राइट, क्योंकि राइट एंगल बनना चाहिए कहीं ना कहीं। तो देखो राइट एंगल बन रहा है, जब ये आप देखेंगे यहाँ पे फिक्स लाइन को, तो ये फिक्स लाइन, ये जो नीचे जो आपको सरफेस मिल रहा है यहाँ पर, इसकी क्या मिल रहा है, सर्कल, सर्किल की जो रेडियस है आर, इससे कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का, इसलिए इसको राइट सर्कुलर कोण कहा जाता है। तो ये हो गए अपने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। यहाँ पर ये जो फिक्स्ड लाइन है मैंने आपको बता दिया, इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सिस बोलते हैं। अब आगे अपन बात करेंगे सबसे पहले सर्कल की, फिर उसके बाद करेंगे इलिप्स की बात, फिर पैराबोला, उसके बाद हाइपरबोला। ये बनते कैसे हैं अभी अपन इनकी बात करेंगे, यानी कि बनते कैसे हैं वो तो अपन ने समझ ही लिया यहाँ पर कैसे बनते हैं। जब एक राइट सर्कुलर कोन को जब एक प्लेन इंटरसेक्ट करेगा, तो ये अलग अलग शेप्स मिलेंगे हमें, और इन शेप्स को ही क्या कहा जाता है, कोनिक सेक्शंस। कोनिक मीन्स कोन से मिलने वाला सेक्शन, कोन से मिलने वाला सेक्शन मीन्स काटने पे जो आपको सेक्शन मिलता है उसको अपन बोलते हैं कोनिक सेक्शन। अब इनको कोन को काटेगा कौन काटेगा, प्लेन काटेगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कोनिक सेक्शन की। तो गाइस अब हम बात करते हैं सबसे पहले सर्कल की। कोनिक सेक्शन में सर्कल कैसे बनता है, देखिए एक कोन होगा, उसको जब एक प्लेन इंटरसेक्ट करेगा एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो क्या मिलेगा आपको, सर्कल मिलेगा। तो चलिए सर्कल कैसे मिलता है देखते हैं इसको। ये हो गया अपना कोन। अब कोन में एक्सिस को नहीं बनाऊंगा मैं बार बार, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा क्यों नहीं बना रहा मैं, क्योंकि एक्सिस का यहाँ कोई यूज़ नहीं है ना। तो ये बन गया हमारा कोन। ये बन गया हमारा कोन। ये जो, चलिए एक्सिस बना देते हैं, क्योंकि एक्सिस के बिना फिर वही है, मज़ा नहीं आएगा समझने में। ये बना दिया एक्सिस। अब ये वाला जो एंगल होता है इसको बोलते हैं अपन अल्फा। ठीक है, मैंने आपको बताया था जनरेटर एक्सिस से एक एंगल बना करके क्या करता है, रोटेट करता है। और ये जो एंगल होगा ना, देखो ये वाला जो एंगल है अल्फा, ये 0 डिग्री से बड़ा होगा अल्फा। क्यों भाई, को थोड़ा सा टिल्ट होगी लाइन, तभी तो घूमेगा, तभी तो वो कोन बनेगा, एक सरफेस मिलेगा आपको, तो 0 डिग्री से बड़ा होगा।
और जैसे ही मैं राइट एंगल कर दूँ इसको, तो क्या बनेगा, एक घूम, जब ये लाइन रोटेट करेगी 90 डिग्री पे, मान लो एक ये सीधी लाइन है और एक ये लाइन है नीचे, समझ लो ये दो लाइन्स है आपके पास, एक तो ये सीधी खड़ी पेन है और एक ये रेड वाली पेन नीचे है, 90 डिग्री का एंगल है। जब ये इसके अबाउट रोटेट करेगी तो सरफेस क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। तो सर्कल ना मिले इसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल को क्या रखेंगे हम, 90 डिग्री से कम ही रखेंगे, तभी तो कोण मिलेगा बेटा, ठीक है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सर्कल की। अल्फा की तो हमें पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी, वो चलो ठीक है, यहाँ हम अपन ने समझ लिया इस चीज़ को। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सर्कल की, कि सर्कल कैसा मिलेगा। तो देखिए इस कोण को क्या कर रहे हैं अपन, इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, बीच में से, है ना। सपोज दैट आप आइसक्रीम का एक कोन है आपके पास, आइसक्रीम के कोन को आप क्या कर रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, एक प्लेन से ऐसे कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको सेक्शन मिलेगा कट करने पे, ये सेक्शन क्या होगा, एक कोन ही तो होगा, सॉरी एक सर्कल ही तो होगा। जब आप कोन को चाकू से, चाकू मतलब प्लेन हो गया, से कट करेंगे तो आपको जो सेक्शन मिलेगा वो सेक्शन क्या होगा, एक सर्कल होगा। तो यहाँ पे इसके फिगर को थोड़ा सा समझते हैं। सपोज दैट ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन हो गया, ठीक है। ये प्लेन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे जो आपको शेप मिलेगी, ये शेप मिलेगी किसकी, सर्कल की। यहाँ पर आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये एलिप्स है, पर ये एलिप्स नहीं है बेटा, ये सर्कल ही है ना। और ये प्लेन जो अब एंगल बना रहा है एक्सिस से, यहाँ ये कह दो कि प्लेन से ये एंगल सपोज दैट बीटा है, तो बीटा की वैल्यू क्या होने वाली है बेटा, यहाँ पे 90 डिग्री, बिल्कुल परपेंडिकुलर। अगर इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा किसको, राइट सर्कुलर कोन को, तो आपको क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बीटा की वैल्यू जो है वो अल्फा से तो ज़्यादा ही है, और किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल। तो ये अगर केस होता है कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा एंड इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो आपको क्या मिलेगा, कोनिक सेक्शन क्या मिलेगा, आपको सर्कल मिलेगा। अब अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट अपना जो है वो है इलिप्स, कि आपको इलिप्स कब मिलेगा, किस केस में मिलेगा। तो देखिए इलिप्स कैसे मिलेगा, देखिए पहले तो हमने कोन को कैसे इंटरसेक्ट किया, परपेंडिकुलर है ना, यानी प्लेन ने परपेंडिकुलर कट किया, किसको कट किया, कोन को। अब हम प्लेन को थोड़ा सा टिल्ट कर रहे हैं, सपोज दैट ये प्लेन है ना, ये ऐसे कट कर रहा है किसी कोन को। अब ये परपेंडिकुलर है, इसके और कोन के बीच में एंगल कितना बन रहा है, कोन के एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर रहे हैं, है ना, ठीक है, थोड़ा सा ये टिल्ट कर रहे हैं ऐसे। पहले ये सीधा था ऐसे, अब थोड़ा सा इसको टिल्ट कर रहे हैं प्लेन को। तो प्लेन को टिल्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो सबसे पहले अपन बना लेते हैं कोन यहाँ पर। अब थोड़ा सा कोन जो है बड़ा बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए चीज़ें। ये बन गया हमारा कोन। थोड़ा सा इधर उधर बना हो तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना चीज़ों को। ये बन गया कोन का एक्सिस, और ये जो एंगल है ये एंगल है अल्फा, ये वाला भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, आपको पता होगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, पहले तो बिल्कुल सीधा था प्लेन, अब थोड़ा सा इसको टिल्ट कर रहे हैं, पहले ऐसे था ना प्लेन, अब थोड़ा सा इसको टिल्ट कर रहे हैं। तो टिल्ट कर रहे हैं तो प्लेन का जो है शेप कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ये जाएगा इधर और ये बन गया हमारा प्लेन। अब ये प्लेन और फिक्स लाइन यानी कि एक्सिस के बीच में जो एंगल था वो क्या था, बीटा। अब इस केस में भी बीटा जो है वो अल्फा से तो ज़्यादा ही है, बट यहाँ पर अब बीटा की वैल्यू 90 से कम हो गई, यानी कि थोड़ा सा टिल्ट कर दिया हमने। पहले मान लो ये स्केल जो है कोन को सीधा कट कर रही थी ना,
अब स्केल को थोड़ा सा झुका दिया, है ना, टिल्ट कर दिया, तो झुका दिया तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई, पहले तो 90 थी, अब 90 से कम हो गई। बट पहले वाले केस में भी क्या थी, बीटा की वैल्यू अल्फा से ज़्यादा थी और अभी भी बीटा की वैल्यू अल्फा से ज़्यादा है। तो इस केस में जो आपको शेप मिलेगी यहाँ पे, आप खुद सोचो, ये ऐसे करके अपन काट रहे हैं इसको, कोन को, है ना, इधर से ऐसे करके थोड़ा सा टिल्ट कर रहे हैं, तो एक तिरछी शेप मिलेगी यहाँ पे, तिरछी शेप मिलेगी। इसका मतलब आपको क्या मिल रहा है, एलिप्स मिल रहा है। ये रहा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एलिप्स मिलेगा, ये रहा, ठीक है ना, एलिप्स मिलेगा। तो ये हो गए हमारे दो केस। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस है पैराबोला। पहले केस में हमने क्या किया, 90 डिग्री पे कट करवाया, सेकंड केस में थोड़ा टिल्ट किया, 90 से कम कर दिया। अब थर्ड केस में हम क्या कर रहे हैं, बीटा की वैल्यू अल्फा के इक्वली पुट कर देंगे, हैं, तो इक्वल पुट करेंगे तो ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल हो जाएगा, प्लेन। तो अब हम बात करते हैं पैराबोला की। पैराबोला के लिए फिर से एक कोन बनाना पड़ेगा हमें, और ये बन गया हमारा कोन। ये हो गया कोन का बॉटम, ये हो गया कोन का अपर पार्ट। दोनों जगह हमें क्या मिल रहा है, सर्कल मिल रहा है। ये क्या हो गया, कोन का एक्सिस। अब मैंने आपसे कहा था कि हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा टिल्ट कर रहे हैं। ये तो अल्फा था, है ना, किसको टिल्ट कर रहे हैं, प्लेन को। प्लेन को पहले सीधा रखा, ऐसे ऐसे कट किया, फिर थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। अब और टिल्ट करके हम क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे। ये प्लेन ही है एक तरह से समझ लो, हम चाकू से इसको काट रहे हैं। तो बेटा आप खुद इमेजिन करके देखो, ये कोन है, इसको हम ऐसे यहाँ से काटेंगे, है ना। आप कोन को हाथ में लेके इधर से ऐसे काटिए, ठीक है, इसके इक्वल। तो यहाँ पे एक ऐसी शेप मिलेगी, यू शेप। आप काट के देख लेना घर पे, आपको क्या मिलेगी, यू शेप मिलेगी। यानी कि यहाँ पर जो है आपका प्लेन जो है वो कैसे इंटरसेक्ट करेगा इसको, कुछ ऐसे देख लो बेटा, कुछ ऐसे, ठीक है। यानी कि ये हो गया हमारा प्लेन, है ना, और ये जो एंगल है ये क्या है, बीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो गए, है ना। तो इस केस में बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, अल्फा के इक्वल। पहले जो दो केस हमने पढ़े थे उसमें क्या था, इस वाले केस में बीटा की वैल्यू 90 डिग्री की इक्वल की थी, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया हमने प्लेन को तो बीटा की वैल्यू 90 से कम हो गई, थोड़ा और टिल्ट किया तो बीटा की वैल्यू अल्फा के इक्वल हो गई। अब जब ऐसे करेंगे ना तो यहाँ बेटा एक शेप मिलेगी आपको, कुछ ऐसी यू शेप मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको यू शेप मिलेगी, मैं इस वाली पेन से कर देता हूँ यहाँ ड्रॉ, है ना। यहाँ पे एक ऐसी यू शेप मिलेगी। ये यू शेप ही क्या होता है, पैराबोला होता है। यानी पैराबोला की शेप क्या होती है, ऐसी, ठीक है, या फिर ऐसी। दोनों को एक साथ नहीं रखना, ये अलग है पैराबोला, ये पैराबोला अलग है। ऐसी शेप भी हो सकती है ना, पैराबोला की, और ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे अपना जब टॉपिक आएगा ना पैराबोला। तो ये वाली शेप भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, पर कोई भी दो शेप्स को साथ में मत रखना। अब ये चीज़ मैंने अभी बता दी, ये हाइपरबोला होता है, दोनों को साथ में रख देंगे तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। इनको अलग अलग देखना बेटा, ये अलग पैराबोला है, ये अलग से पैराबोला है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे टॉपिक जब आएगा हमारा पैराबोला। अब बात करते हैं हम हाइपरबोला की, हाइपरबोला कैसे बनता है। तो हाइपरबोला के केस के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले बीटा की वैल्यू 90 डिग्री, फिर बीटा की वैल्यू 90 से कम पर अल्फा से बड़ी थी, फिर हमने बीटा की वैल्यू अल्फा के इक्वल कर दी। अब हम बीटा की वैल्यू अल्फा से भी कम कर देंगे, यानी कि इसको थोड़ा और टिल्ट कर देंगे। प्लेन पहले ऐसे था, फिर थोड़ा टिल्ट किया, और ज़्यादा टिल्ट किया, अल्फा के इक्वल कर दिया, और ज़्यादा टिल्ट करेंगे। तो बेटा आप खुद देख लो, थोड़ा सा और टिल्ट करेंगे तो वो अपर नैप को भी इंटरसेक्ट करेगा, लोअर नैप को भी इंटरसेक्ट करेगा। तो अपर नैप को इंटरसेक्ट करेगा, लोअर नैप को इंटरसेक्ट करेगा, तो ऊपर भी ऐसी यू शेप मिलेगी, नीचे भी मिलेगी। तो वो दोनों यू शेप मिलकर के क्या बनाती है, हाइपरबोला बनाती है। तो बात करते हैं हाइपरबोला की। हाइपरबोला कैसे मिलेगा आपको हाइपरबोला, देखो इसको समझते हैं अपन अच्छे से डिटेल में।
ये एक कोन होगा, ये एक कोन है, इसका ये एक्सिस हो गया, यहाँ ये सर्किल मिलता है, आपको पता है ये सर्कल है, ये एंगल हो गया अल्फा। मैंने कहा था पहले अल्फा के इक्वल करना है कोण को, तो ये इस लाइन के बिल्कुल हमने यहाँ, अब थोड़ा सा और टिल्ट करते हैं, और थोड़ा सा और टिल्ट करेंगे ना तो क्या होगा, ये इसको भी काटेगा बेटा, यानी कि अब बीटा की जो वैल्यू है ना वो हमने अल्फा से भी कम कर दी। ये प्लेन हो गया बेटा अपना, ये प्लेन हो गया है ना, ये प्लेन हो गया। तो यहाँ पर एक ये ऐसी शेप मिलेगी आपको, यू शेप। आप करके देख लेना ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे, आइसक्रीम के कोन को इंटरसेक्ट करके देख लेना, एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख लेना, यानी ये ऐसी शेप होनी चाहिए, दो कोन ले लेना और दोनों को ऐसे इंटरसेक्ट करके देखना, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ऐसी ही शेप मिलने वाली है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको ये शेप मिलेगी। तो ये वाली शेप और ये वाली शेप मिल करके कुछ ऐसी शेप बनाते हैं, ये और ये। अब ये दोनों को एक साथ देखा जाए तो ये दोनों को एक साथ देखने पे हम इनको क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। इसकी इक्वेशन क्या होगी, क्या होता है हाइपरबोला, है ना, वो आगे हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम डिटेल में बात करेंगे सर्कल पर, उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे एलिप्स, फिर पैराबोला, फिर हाइपरबोला। अभी तो सिर्फ आपको ये बताया गया है कि ये बनते कैसे हैं, ठीक है ना, इनकी शेप ये आती कैसे है, ठीक है। एलिप्स कैसे बनता है, सर्कल कैसे बनता है, पैराबोला कैसे बनता है और हाइपरबोला कैसे बनता है, अभी सिर्फ हमने ये बात की है। अब ये तो बात हुई क्या कि जब प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है। अब एक और केस है यहाँ पर, जब ये प्लेन वर्टेक्स से इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, सेम केस हमें यही वाले लेने, व्हेन बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू अल्फा, है ना। और यहाँ पर इस वाले केस में क्या है बेटा, बीटा इज लेस देन अल्फा, जब हाइपरबोला मिल रहा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं डीजनरेटेड कोनिक सेक्शन। डीजनरेटेड कोनिक सेक्शन का मतलब क्या होता है, जब प्लेन वर्टेक्स से इंटरसेक्ट करेगा तो क्या मिलेगा। तो मैं आपको एक यानी एक राय देना चाहूँगा, आप इसको एनिमेशन से समझे तो अच्छा है। आप कहीं और अपना जो भी है अपने लेवल पे आप सर्च कीजिएगा कि कोनिक सेक्शन बाय एनिमेशन, कि कैसे हम कोनिक सेक्शन को समझें एनिमेशन से, तो और अच्छे से समझ में आएगा और बेस्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डीजनरेटेड केसेस की। तो गाइस अब हम बात करते हैं डीजनरेटेड कोनिक सेक्शन। डीजनरेटेड कोनिक सेक्शन का मतलब ये है व्हेन प्लेन कट्स एट द वर्टेक्स ऑफ द कोन, यानी जब प्लेन कोन को वर्टेक्स से इंटरसेक्ट करेगा अलग अलग एंगल्स पे। तो कौन कौन से एंगल अपन ने पढ़े थे, सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा था 90 डिग्री, फिर हमने पढ़ा था क्या 90 डिग्री से तो कम होगा, बट पहले हमने 90 डिग्री पढ़ा था, और फिर पढ़ा था लेस देन 90 डिग्री, बट बीटा की वैल्यू इस केस में क्या थी, ग्रेटर देन अल्फा। फिर हमने पढ़ा था बीटा व्हेन बीटा इज इक्वल टू अल्फा। फिर हमने बात की थी व्हेन बीटा इज लेस देन अल्फा। तो जब बीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे हो या लेस देन 90 डिग्री हो, यानी कि 90 डिग्री पे पहले क्या बन रहा था, सर्कल, और लेस देन 90 पे क्या बन रहा था, इलिप्स। तो इन दोनों केसेस में आपको क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, यानी कि आप खुद देख लेना, ये अपर नैप, ये लोअर नैप है। जब अपर नैप और लोअर नैप के बिल्कुल सेंटर से, यानी कि वर्टेक्स से जब कोई प्लेन इंटरसेक्ट क्या करेगा तो एक पॉइंट ही तो मिलेगा आपको, यहाँ पर इंटरसेक्ट करने पे जो सेक्शन मिलेगा एक पॉइंट मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि डीजनरेटेड, ये पॉइंट क्या है, डीजनरेटेड केस है, किसका, डीजनरेटेड केस ऑफ सर्कल एंड एलिप्स। यानी कि जब प्लेन वर्टेक्स से ना इंटरसेक्ट करके ऊपर से इंटरसेक्ट करेगा तो 90 डिग्री पे आपको सर्कल मिलेगा, लेस देन 90 पे एलिप्स मिलेगा। बट जब वर्टेक्स से इंटरसेक्ट करेगा, जब बीटा की वैल्यू 90 या 90 से कम हो, तो क्या मिलेगा आपको, एक पॉइंट मिलेगा। यानी कि ये पॉइंट किसका डीजनरेटेड केस है, सर्कल का और एलिप्स का, ठीक है।
यानी कि ये वाला केस हो गया आपका अल्फा इज लेस देन बीटा लेस देन 90 डिग्री और इक्वल टू 90 डिग्री वाला केस हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन वाला केस। यानी कि आपको पहले क्या मिल रहा था, पैराबोला मिल रहा था। कब मिल रहा था पैराबोला? जब आप बीटा की वैल्यू अल्फा के इक्वल पुट कर रहे थे। ठीक है, तो अब अपन को बीटा की वैल्यू अल्फा तो के इक्वल पुट तो करनी है, बट प्लेन कहाँ से इंटरसेक्ट करना चाहिए? वर्टेक्स से। वर्टेक्स से इंटरसेक्ट करना चाहिए। वर्टेक्स से जब आप इंटरसेक्ट करवाएंगे तो आपको ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी बेटा। क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी यहाँ पर आपको। ठीक है ना, ये डार्क किया हुआ जो शेडेड रीजन है ये एक लाइन है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट केस की। नेक्स्ट केस क्या है अपना? टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस। ये कब मिलेगा? जब हम बीटा की वैल्यू अल्फा से छोटी कर दें या फिर 0 के इक्वल कर दें। तो दो केस हैं यहाँ पर। एक केस है जब बीटा की वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री हो, और एक केस है जब बीटा की वैल्यू 0 डिग्री से तो ज़्यादा हो बट अल्फा से कम हो। यहाँ पर 0 डिग्री का मतलब क्या है? अल्फा से तो कम हो ही गया यहाँ पर। यानी दोनों केस में क्या है, बीटा लेस देन अल्फा है, बट इस वाले केस में बीटा 0 डिग्री है, यहाँ पे बीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री है। अब बीटा जब 0 डिग्री के इक्वल होगा तो कहने का मतलब वो बिल्कुल ये वाली जो एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल होगा, सॉरी, ऐसे काटेगा। परपेंडिकुलर तो ये हुआ ना यार, ऐसे काटेगा प्लेन, है ना। तो ऐसे काटेगा ना जब प्लेन, तो आप खुद सोचो आपको दो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। एक तो ये वाली स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, यहाँ से ये जा रही है स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, ये वाली पैन थोड़ा सा हिल जा रही है, ये वाली स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और एक ये सीधी वाली स्ट्रेट लाइन। ये दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसलिए यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है ये है हमारा टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये डीजनरेटेड केस है किसका, व्हेन बीटा इज लेस देन अल्फा। अब व्हेन बीटा इज लेस देन अल्फा बट ग्रेटर देन 0 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री का मतलब वापस से थोड़ा सा क्या करना है हमें, पहले तो यहाँ तो ये बिल्कुल सीधा था, अब वापस से हमें क्या करना है, ग्रेटर देन 0 डिग्री थोड़ा सा टिल्ट करना है। तो थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है ना, थोड़ा सा टिल्ट किया, थोड़ा सा टिल्ट किया तो एक स्ट्रेट लाइन आपको ये वाली मिलेगी और एक स्ट्रेट लाइन आपको ये वाली मिलेगी, और ये दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो ये हो गए हमारे डीजनरेटेड कोनिक सेक्शन। तो गाइस आज हमने बात की किसकी, आज हमने बात कर ली कोनिक सेक्शन की। कोनिक सेक्शन क्या होता है, इसमें हमने बात की सबसे पहले कोन कैसे बनता है, फिर हमने कोनिक सेक्शंस में बात की हमने सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला की। उसके बाद हमने बात की हमने डीजनरेटेड केस की। देखो अपन इस वाले पेज पे ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी और भी आ जाएगी। इस वाले पेज पे आपको भी पता है ये पेज ख़राब हो जाता है, इस पर वापस से इस पे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इस पर मैं कुछ भी आपको मैं यहाँ पे कोई भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ाऊँगा तो जाहिर सी बात है पीछे जो पेज पे जो अपन ने फिगर बनाए हैं, जो भी लिखेंगे अपन, वो थोड़ा सा यहाँ पे दिखेगा, है ना। अब अपन इसी पेज पे पढ़ेंगे, कॉपी और ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। ये मेरा दूसरा चैनल है जो कि व्लॉगिंग चैनल है, और ये मेरी डॉटर्स के नाम पे है। मेरी दो डॉटर हैं, परी और ईशिका, उनके नाम पे है परी ईशिका व्लॉग्स। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सर्कल की पूरा डीप में, ठीक है। सर्कल क्या होता है, उसका सर्कल का इक्वेशन कैसे आती है, सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है। तो गाइस इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखा भी होगा कि मैं फर्स्ट चैप्टर ही ले रहा था। अभी मेरा मूड ये था कि भाई फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करवाएंगे, बट फर्स्ट चैप्टर अभी करवाने का मतलब है नहीं, क्योंकि आपके सेकंड टर्म आएंगे अब, तो सेकंड टर्म में यही आने वाला है चैप्टर। तो मैंने सोचा चलो पहले 11 चैप्टर ही करवा लेते हैं। तो पहले अपन 11 चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी अपने सिलेबस में होगा पहले वो पढ़ेंगे अपन, उसके बाद अपन जो है पहले वाले जो चैप्टर थे अपने छूट गए थे वो भी पढ़ लेंगे। तो ये तो आज की बात नहीं है कि हाँ हम 2021 और की बात करें, यानी
2021 वाला जो बैच है उसकी बात करें, ये जो मेरे लेक्चर्स हैं तो आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स देखेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मैंने फर्स्ट जो चैप्टर है वो बीच में ही छोड़ दिया, उसको मैं आगे कवर करवा दूंगा। पहले मैं 11th चैप्टर 12th चैप्टर ये वाले चैप्टर्स करवाऊंगा।